हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम अभ्यास 2C के सारे सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। यदि आपको अभ्यास 2C के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो में अभ्यास 2C के सारे सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करके बताया गया है। आइए देखते हैं अभ्यास 2C का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या दिया हमको 4, 4, 8, 9। यदि हमको क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना लिए। अब जैसे हम नॉर्मली भाग देते हैं कि हमको 44 में क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे क्या होता है, वहां पे हम क्या करते थे, सिंगल संख्या में भाग देते थे। यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंगल संख्या का मतलब कि जैसे आपको यही अगर कह दें कि भाग देना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ कर देंगे किससे, 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 उतारेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या वर्गमूल का कंपेयर होता है, वहां क्या होता है, वहां पे इकट्ठा किस पे, जोड़ा पे भाग दिया जाता है। जोड़ा पे भाग दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 6 बार जाएगा। तो 6 बार कितना गया, 6 36। ये माइनस कर देंगे तो 14 में से 6 गए, कितना आएगा, 8। अब यहाँ पे हम नीचे जो संख्या लेंगे वो पेयर संख्या लेंगे, मतलब जो हमारा जोड़ा बनेगा। यानी जोड़ा हमारा कितना बना, ये कितना हो गया, जोड़ा हमारा क्या था, 8, 9 ये हुआ। अब जिस संख्या से हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा किए रहेंगे, यानी जो संख्या से ऊपर रहेगी यहाँ पे, उसी को यहाँ क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। अब हमको ऐसी संख्या से भाग देना है कि इससे ज्यादा ना हो, इससे कम ही रहे। तो हम किससे, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग यानी 7 से गुणा, क्या पूरी संख्या में 7 से गुणा कर देंगे। तो 7 सता 49 की 9 हासिल कितना, 4। 7 दूने 14, 4 18, 1 7 1 कम 7 1 8। यानी क्या हो गया, ये हमारा 0 हो गया। तो हमारा भाग विधि से क्या वर्गमूल कितना आया हमारा, प्लस माइनस कितना 67। यानी पहले का आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 67। यानी ये 67 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4489। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हमको, 2 7 2 2 5 ये दिया हमको। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहला काम के वर्गमूल निकालने के भाग विधि से पहले पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़ा करेंगे। एक जोड़ा ये हमारा हो गया, एक जी एक है। बच क्या रहा हमारे पास, 2, यानी 2 1 हमारा बच रहा है, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो हमारी पहली संख्या है उसको करेंगे। तो 1 से करेंगे क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी पहली संख्या जो होगी उसका हमको पहली बार क्या करना है, पहली बार हमको वर्ग ही करना है। तो 1, तो 2 से 1 गया 1। यहाँ पे पेयर जो रहेगा हम पेयर पूरा उतारेंगे, यानी 7 और 2 है एक पेयर, तो पेयर उतारेंगे। और जिस संख्या से हम यहाँ गुणा किए रहेंगे उसको ऐड कर देंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करें, मतलब हमको ऐसी संख्या से भाग देना है कि इससे ज्यादा ना हो। तो अगर हम 6 से भाग 6 से क्या सॉरी गुणा कर दे, 6 से यहाँ पे गुणा कर दे, 6 से, तो 6 6 36 की 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15। क्योंकि 7 बार में क्या हो, 7 दुनाई 14, यानी 7 सता 49 9 4 हो जाएगा। और 7 दुनाई 14 4 18 यानी 11 हो जाएगा। इसीलिए कितनी बार, 6 बार। अब इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 5 गए 1। यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 0। अब यहाँ अगला पेयर हमारा क्या है, 25। तो 25 और किससे गुणा हुआ था यहाँ पे, 6, तो प्लस 6 ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 2 1 हासिल 1 2 और 1 कितना 3 हो गया। अब अगर यहाँ लास्ट में 5 है तो आप सीधे 5 से गुणा कर दीजिए। तो 5 पचा 25 की 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 और 5 से 15 1 16।
यानी ये सब क्या हो गया, ये हो गया सब जीरो। आया क्या हमारा आंसर, प्लस माइनस का 165, यानी ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया कि प्लस माइनस का 165। अगर 165 का आप वर्क कर रहे हैं तो उसका मान होगा 27225। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हमको, 49284। सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, वो भी इकाई की तरफ से। एक पेयर, दो पेयर हो गया हमारे, दो पेयर क्या हुआ बन गए। अब आगे करेंगे हम, यहाँ सिंगल क्या बच रहा है 4, तो 2 का अगर हम वर्क करके तो क्या हो जाएगा 4 यानी 0। तो अगला पेयर हमारे पास क्या बचेगा 9 और 2, और 2 क्या करें ऐड करेंगे कितना 2, तो कितना हो जाएगी नई संख्या 4 हो गई यहाँ पे। अब 4 का गुणा इसमें किस संख्या से करें कि ये इससे ज्यादा ना हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 2 से गुणा कर सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 में से 4 गए कितना बचेगा 8, और 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ क्या बच गया 84। तो ये प्लस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से गुणा हुआ, तो ये क्या हो गया 4 और 4। अब यहाँ हम 2 से गुणा कर दें, तो 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो हमारा आएगा क्या आंसर, प्लस माइनस का 2 2 2, यानी 2 2 2 ट्रिपल 2 का अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 49284। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे का आंसर हो जाएगा प्लस माइनस का 222। अब ये प्लस माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये संख्या क्या है, प्लस का भी वर्ग हो सकता है और माइनस का भी वर्ग हो सकता है, इसलिए क्या लग रहा है यहाँ पे प्लस और माइनस। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया, 1 2 3 4 3 2 1, ये संख्या दी हमको। अब हमको सबसे पहले करना क्या, पहले हमको पेयर बनाना है, तो पेयर बनाएंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। अब बच क्या रहा है हमारा, एक सिंगल 1 बच रहा है, तो करेंगे हम क्या 1 से करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0। आगे कौन सा पेयर आएगा 2 और 3, इसको हम 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2। कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी 1 गया तो कितना हो गया 21। तो 3 में से 1 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। अगला पेयर हमारा क्या है 4 और 3, क्या है पेयर 4 और 3, तो यहाँ प्लस का क्या करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2, तो फिर एक ही बार जाएगा, क्योंकि क्या है 243, और यहाँ पे क्या हो गया 221, 221। तो 3 से 1 गया कितना बचा 2, और 4 में से 2 गया तो 2 0। अगला पेयर हमारे पास क्या बच रहा है 2 और 1, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 1, यानी क्या हो जाएगा ये 2 2, और ये भी क्या हो गया 2, यानी कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी ये संख्या सेम हो गई 2 2 2 1, यानी ये सब क्या हो गए हमारे 0 हो गए। ये सब जब 0 हो गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 1 1 1, यानी 4 टाइम क्या आ गया हमारा 1, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 4 टाइम 1, यानी 4 टाइम जो है हमारा 1, अगर हम उसका वर्क कर रहे हैं तो हमारा मान आएगा 1 2 3 4 3 2 1, ये हमारा वर्ग होगा 444 का। अब आइए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है 4937284, ये दिया है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने सबसे पहला क्या है स्टेप, कि हम वर्ग क्या बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, वो भी किधर इकाई की तरफ से, तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा बन गया। आगे संख्या हमारे पास बच क्या रही है 4, तो कितना करेंगे हम 2, अगर 2 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा 4, यानी 0। अगला हम क्या उतार देंगे 93, अगला हम क्या उतार देंगे 93, 2 और 2 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4। अगर हम 2 से कर दें तो 42 दूना क्या 84 हो जाएगा हमारा 84। तो 13 में से 4 गए कितना आएगा 9, 8 में से 8 गया 0। अगला पेयर हमारा क्या बन रहा है 7 और 2, तो यहाँ पे हमने किससे गुणा किया था, यानी प्लस का 2, यानी 2 और 2 4, और एक 4, यानी 44 हो गया।
अब 44 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये आ गया कितना 884। अब 12 में से 8 4 गए, कितना बचेगा 8, यानी यहाँ क्या बच गया 6। अब 6 का 16 हो जाएगा, यहाँ सीख जाएगा, तो 16 में से 8 गए, कितना बचा 8, ये क्या हो गया 0। अगला हमारा जोड़ पेयर क्या बच रहा है 8 और 4, 8 और 4 आ गया। अब प्लस का क्या करेंगे 2, आगे क्या हो जाएगा हमारा 4, फिर ये एक 4 और ये 444 हो गए। अब अगर यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, यानी ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब 0 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बराबर प्लस माइनस का 4 टाइम क्या आ जाएगा 2, यानी 4 टाइम क्या आ जाएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें का आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 4 टाइम 2। अब अगला देखते हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा हमसे कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी 2 में भी क्या कह रहा है हमको, सेम करना, क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले के निकालते देखते हैं। पहला हमको क्या दिया है 361 बटा 625, तो निकालते हैं हम 361 का निकालें तो क्या बनाएंगे, पहले हम पेयर बनाएंगे, यानी एक पेयर बन रहा है हमारा। अब अगला देखेंगे, पेयर बन रहा है तो अगली संख्या हमारी क्या बच रही 3, तो निकालेंगे, तो एक कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी एक, तो कितना आ गया हमारा ये 3 में से एक गए 2, अगला पेयर हमारा क्या है 61। यहाँ क्या करेंगे +1 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया हमारा 2, ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम किससे 9 से गुणा कर दें, 9 से, 9 9 81, 9 9 81, एक हासिल कितना 8, और 9 दुनाई 18, और 18 8 कितना हो गया 26, यानी ये क्या हो गया, ये सब 0 हो गया। तो हमारा क्या आ गया पहला आंसर 19। अब दूसरा हम किसके लिए निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे 625 के लिए। तो आइए निकालते हैं 625 के लिए, 625 के लिए निकालेंगे सेम पैटर्न से, क्या से कि पहले इकाई की तरफ से एक पेयर बनाएंगे, पेयर जितनी संख्या का बनेगा, यानी एक संख्या का पेयर बचा हमारे पास के एक संख्या, यानी 6, अगर हम 2 का वर्ग कर दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 2 आ गया। हम यहाँ पे 3 का, कुछ लोग सोचे 3 का पेयर करें, क्योंकि 3 का अगर पेयर 3 सॉरी अगर 3 का हम यहाँ पे वर्क करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि जो संख्या पेयर नहीं बन रही है उससे क्या करना है, कम ही रखना है, क्योंकि भाग इसी तरह होता है कि जो संख्या ऊपर हो उससे कम रहेगी तभी घटेगी वो। ये हो गया। अब अगला देखेंगे हम, क्या कि हमारे पास पेयर क्या, हमारे पास अगला पेयर क्या है 2 और 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 2, यानी ये कितना हो गया हमारा 4। अब 4 हो गया। अब हमने क्या कहा था कि अगर लास्ट में 5 है तो आप सीधे क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 बचा 25 की 5 हासिल कितना 2, 5 चौको 20 2 22, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी सब हो गया 0। आया कितना हमारा ये 25, यानी 19/25, यानी क्या हुआ हमारा कि जो इसका वर्गमूल होगा 361/625 का आएगा हमारा कितना 19/25। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का आंसर हो गया 19/25। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया हमको, दूसरे में हमको दिया है 34 सही 15/49, ये दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको पहले क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 34 गुणे 49 प्लस 15/49, क्योंकि ये संख्या है वो ऐड होगी और 49 और 34 का क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या 1666 49 और 34 का, प्लस का 15 बटा क्या हो जाएगा हमारा 49, आगे क्या आएगा हमारा एक, इसको हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1681/49, यानी हमारा क्या रियल वैल्यू आ गई कि 1681/49 को हमको भाग विधि नियम से क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो निकालते हैं हम 1681 का हम निकालेंगे तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाना है, यानी 2 पेयर बन रहे हैं
दो पेयर बन रहे हैं, यानी क्या है, दो दो पेयर हमारे क्या है बन रहे हैं। तो हम निकालेंगे इसको, तो पहले क्या है 16, यानी 4 का वर्ग हम करें अगर तो 16 हो जाएगा, यानी ये क्या है कैंसिल हो जाएगा। अगला पेयर हमारे पास क्या बच रहा है 81, तो 81 लेंगे नीचे, और प्लस का जो वर्ग ये रहेंगे उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी 4 और 4 कितना हो गया 8, यानी एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 81, यानी ये क्या हो गया 0। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया 41। अब अगला देखते हैं। अगला हमको क्या करना है, 49 को हमको क्या करना है भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। 49 यानी कितनी संख्या का है, एक ही संख्या है, वो भी पेयर एक ही पेयर है, तो सीधे क्या करेंगे 7 सत्ता 49, यानी ये क्या हो जाएगा 7 सत्ता 49, यानी ये क्या हो गया 0। तो कितना आ गया हमारा मान 7, यानी 1681 का जो मान आएगा हमारा वो आएगा 41 बटा क्या आएगा 7, यानी 41/7 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं या वर्ग कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 1681/49, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हुआ कंप्लीट। अब हम अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमसे कि 21 सही 51/169 ये दिया हुआ। तो इसको भी सेम कैसे करेंगे, 21 गुणे 169 प्लस का 51/169, तो 169 का 21 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 3549, 3549 प्लस इन 51 बटा कितना हमारा 169, तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 1 10 और 5 4 9 1 10 5 1 6, यानी 3600 बटा हमारा क्या हो जाएगा 169। अब हम निकालेंगे किसका 3600, हमारा मेन क्या आ गया इसको सॉल्व करने, इसके बराबर हमारा क्या आएगा 3600/169। तुम किसका निकालेंगे अब 3600 का। आइए 3600 का करते हैं भाग विधि से वर्गमूल। तो पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बनाए तो कितना हो गया हमारा, कितना बच रहा है ये 36, तो 6 का वर्ग अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 36, यानी ये क्या हो गया 0। अगला पेयर हमारे पास 2 जीरो है, तो एक जीरो हम क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे, एक जीरो क्या करेंगे ऊपर जाएगा, तो कितना हो गया ये हमारा 60, यानी क्या आ गया हमारा आंसर पहला 60। अब अगला हम देखेंगे दूसरा, दूसरा हमको क्या दिया 169, यानी 169 दिया है। इस पे भी हम क्या करेंगे पहले पेयर बनाएंगे, तो पेयर हमारा क्या 69 का बन रहा है, यानी 1 सिंगल हो रहा है, तो करेंगे हम इसको एक बार, तो एक गया तो कितना आ गया 0, तो अगला पेयर हमारा क्या है 69 ले लिए, तो प्लस का 1, यानी 1 और 1 कितना हो गया 2। अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, यानी क्या हो गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया 13, यानी 60/13, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर आ जाएगा हमारा, सॉरी तीसरे का 60/13। अब आइए अगला करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा चौथा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा चौथा, क्या दिया हमको 10 सही 151/225 ये दिया है। सेम प्रक्रिया से करेंगे, यानी 10 गुणे 225 प्लस 151/225, इसको करेंगे तो 225 का करेंगे तो 225 गुणे 10 है, तो यानी 1 जीरो प्लस 151 बटा हमारा क्या है 225। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल 2400, यानी 1 5 5 10 की 0 और 2 1 3 1 4 और 1 1 2, यानी 2400 1 बटा हमारा क्या हो गया 225। अब 2400 1 बटा 225 का निकाल देंगे, तो निकालते पहले हम 2401 का, 2401 का निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो पेयर हमारा बन रहा है इसमें एक ये पेयर दो पेयर, तो यहाँ पे दो पेयर तो बन रहे हैं लेकिन ये क्या है 24 है, तो अगर हम यहाँ पे कितना, अगर हम यहाँ पे 4 का वर्ग कर दें तो सही रहे, क्योंकि 5 का वर्ग कर देंगे 25 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 चौक 16, यानी 14 में से 6 गए कितना बचेगा 8, जीरो ये हुए, और जीरो और एक क्या पेयर अगला पेयर ले लेंगे नीचे, प्लस का जो
किए रहेंगे मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर दिया, यानी 4 4 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 8। अगर हम यहाँ पे 9 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 9 9 81, हासिल कितना 8, 8 9 72 और 8 80, यानी ये क्या हो गया सब जीरो। तो हमारा क्या आ गया 49, यानी क्या आ गया पहली वैल्यू 49। अब हम क्या देखेंगे, दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू देखेंगे कि हमको क्या दिया है। दूसरी वैल्यू हमको क्या दिया, 225 का करेंगे, 225 का करेंगे तो सेम पैटर्न से, यानी पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे इकाई की तरफ से, तो एक पेयर हमारा बन रहा है। अगला हम करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 से, 1 1 का 1 1, और क्या अगला पेयर हमारा क्या 2 5 है, रिसीव नीचे करेंगे और 1 क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करें, तो ये कितना हो गया 2। यहाँ पे क्या है 5, तो अगर हम 5 से क्या करें सीधे यहाँ पे 5 से गुणा, यानी 5 5 25 और 5 दुनाई 10 तो 12, यानी ये सब क्या हो गया जीरो। तो आया कितना ये हमारा आंसर 15, यानी 49 बटा क्या आ गया हमारा 15। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा आप करिएगा, अगर नहीं समझ में आता आपको तो कमेंट करिएगा आप। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4931 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या कह रहा है कि 4931 में क्या करें कि कौन सी संख्या जोड़ दें, मतलब क्या जोड़ दें जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो करते हैं इसको, हमारी भाग विधि से पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते हैं इसका। करेंगे अब पेयर बनाएंगे, एक पेयर हमारा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, एक पेयर हमारा 49 है तो 7 7 क्या होता है 49, यानी ये क्या हो गया हमारा जीरो हो गया, ये हमारा क्या हुआ जीरो। तो अगला पेयर हमारा क्या 31 नीचे आ गया, तो 7 और 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 14 हो गया, 7 और 7 कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको क्या बचा 31 बचा है, यानी और यहाँ पे अगर हम एक बार ले जाए तो कितना हो जाएगा हमारा 141। तो इसको माइनस करेंगे हम, एक में से एक गया जीरो, तीन में से क्या चार गया एक, और एक ये, यानी बच कितना रहा शेष हमारे पास, ये कितना हमारे पास बच रहा है शेषफल कितना है हमारा 110। तो क्या है कि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि में जोड़े, तो 49 4931 में जोड़े कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसको क्या है 4931 में जोड़ दे तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4931 में 4931 में 110 जोड़ने पर 110 जोड़ने पर क्या है, ये क्या है पूर्ण पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी 4931 में अगर हम 110 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या होता है जिसे 18,265 से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका क्या, इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन 3 में जोड़ने के लिए, और 4 में क्या कह रहा है हमको सिर्फ घटाने के लिए। तो लिखेंगे 18,265 भाग विधि से इसका इसका भी क्या करना है वर्गमूल निकालना है, तो करेंगे। तो इसका पहले हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, यानी कितने पेयर बन रहे हैं 2 पेयर। तो आगे करेंगे हम एक बार, यानी एक एक में से एक जाएगा जीरो प्लस का 1, यानी क्या हो गया ये 2, और यहाँ पे अगला पेयर हमारे पास क्या है 8 और 2 रिसीव कर लेंगे, क्या नीचे करेंगे उसको 8 और 2 को। तो अगला पेयर हमारा क्या 3 से हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा अगर करें तो 3 त्रिकाएं 9 और 3 दूनी 6, 69 आ गया। अब 12 में से 9 गए कितना बचेगा हमारा, 12 में से अगर 9 गए तो हमारा कितना बचेगा 12 9 9 3 12, यानी 3 बचेगा। यहाँ पे 7 7 में 6 गए 1, यानी कितना बचा 13। अगला पेयर हमारे पास क्या है 6 और 5, 6 और 5 उतार ले नीचे, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 2 और 6। लास्ट में क्या है 5, तो यहाँ पे 5 कर देंगे,
तो 5 पचा 25, 1 2, 5 6 30, 2 32, 5 6 30, 2 32, 3 5 दूनी 10, 3 13 यानी 1325। तो 0 10 6 में से 2 गए 4 और 0 0 यानी शेष कितना बचा 40 40। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 18,265 में 40 घटाने पर 40 घटाने पर क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। यानी 5 वर्ग की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है हमारी 1 2 3 4 5। 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग हो सकती है। अब इसमें क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बताइए। ये हमको सबसे बड़ी संख्या है। अब पूर्ण वर्ग निकालते हैं हम इसको पहले क्या भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। उससे हमको पता है जो शेष बचेगा हमको वो क्या करेंगे इससे माइनस कर देंगे, तुम्हारी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो आइए करते हैं। तो पेयर बनाएंगे पहले हम, एक पेयर ये हमारा, एक पेयर ये हमारा। अब करते हैं हम इसको। तो 3 से करें तो 3 त्रिकाई 9, यानी ये क्या हो गया हमारा 0। तो एक पेयर हमारा क्या नीचे आ गया यानी प्लस का 3, यानी ये क्या हो गया 6 हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा 6 हो गया। तो कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा तो क्या 61 हो जाएगा ये। तो 9 में से 1 गए कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 9 में से 6 गए कितना बचेगा 3, यहाँ पे प्लस क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 हो जाएगा। अगला पेयर हमारे पास क्या है 9 और 9, ये क्या करें हम नीचे रख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 38, यानी 6 6 36 6 बार। तो 6 6 36 की 6 हासिल कितना 3, तो 6 दूनी 12 3 15 1, और 6 6 36 1 37। अब करेंगे 9 में से 6 गए कितना बचेगा 3, और 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, 8 में से 7 गया 1, और 3 और 3 0, यानी कितना शेष बच रहा है 143। तो 99,999 में माइनस का 143 कर दे तो कितना आएगा हमारा, आएगा कितना 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8, और 99,856 क्या है हमारा जो संख्या आएगी वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 99,856 या 143, यानी 143 तुम्हारा शेष आ गया। उसको हमने क्या किया सबसे पूर्ण वर्ग संख्या से घटा दिया, यानी ये हमारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना करना है। यानी क्या करना है गुणनखंड विधि से करना है और भाग विधि से करते हैं। 62,500 का गुणनखंड विधि से पहले करते हैं। तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और 0 तो 2 पंचे 10, फिर 0। फिर से करते हैं कितना 2 से, तो 2 एक कम 2, 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक गया इधर 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर 2 से कर, फिर किससे होगा अब ये किससे हो जाएगा डायरेक्ट 5 से हो जाएगा। 5 से करते हैं, यानी 5 से 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 पचा 25 और 5 से एक बार यानी 1। अब क्या करना है हमको वर्गमूल ज्ञात करना, तो पेयर बना लेंगे हम 1 2 3 4, यानी क्या हमारा 1, फिर 5 का 3 पेयर बन रहा है यानी 5 का 3। तो क्या हो गया हमारा 5 दूनी 10, 10 पचा 50 और 50 पंचे 250, 50 पंचे कितना 250, यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई गुणनखंड विधि से
250। अब हम निकालेंगे अगला किससे, भाग विधि से। अगला हम भाग विधि से कितने का, 62,500 का भाग विधि से करते हैं। चलिए भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो ये 2 पेयर बन रहे हैं हमारे। बच क्या रही संख्या हमारे पास, क्या बच रही है, 6। तो क्या करेंगे हम, 2 कवर करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 2। अगला पेयर क्या है हमारे पास, 25, यानी उतार लिए 2 और 2 हम क्या कर देंगे ऐड, तो अगला क्या होगा, 25 5 है, यानी सीधे 5 से गुणा। तो 5 पचा 25, 5 चौको 20, 2 22, यानी क्या, जीरो हो गया ये सब। तो बचा यहाँ क्या, पेयर का 2 जीरो, यानी 2 जीरो, तो 1 जीरो हमारा यहाँ चला जाएगा। तो यानी ये संख्या क्या आ गई हमारे 250, यानी 250 बराबर 250, यानी क्या है हमारा कि गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में उत्तर जब दोनों की तुलना कर रहे हैं तो क्या है, दोनों बराबर, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।